नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं पिछले 3 साल से यूके में रहता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ कि यूके में एक कार ओन करना आपको कितना कॉस्टली पड़ सकता है। मैंने पूरी डिटेल्स रिकॉर्ड करी हैं पिछले 1 साल में कि एक कार को ओन करने में कितना छोटा मोटा एक्सपेंस से लेकर मेजर एक्सपेंसेस तक जितना भी कॉस्ट था मैंने सारा का सारा एक्सेल शीट में मेंटेन किया और अब एक फाइनल निचोड़ निकाल कर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक कार ओन करने में आपको कितना खर्चा आ सकता है यूके में रहते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक देने वाला हूँ। अगर आप भी यूके में कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर कि आप इसको पूरा वीडियो को एंड तक देखें। इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, कहीं पर कंफ्यूजन आए तो आप कमेंट कर सकते हो और मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मैं अभी अपना चैनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। मैं कंटिन्यूसली यूके से रिलेटेड इस पर वीडियो डालता रहूंगा। तो अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो होता क्या है कि यूके में कार लेना तो बहुत ईजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना वो असली गेम है। वहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंसेस निकल कर आते हैं जो आपकी जेब को डे बाय डे खाली कर देते हैं। तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले 1 साल में मेरी कार ने कितना एक्सपेंस करवाया मेरा, और ये ऑल रियल नंबर्स हैं। इसमें कुछ भी एड ऑन नहीं है, कुछ भी फैंसी नहीं है। मैं बहुत बेसिक कार यूज़र हूँ, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता उसके ऊपर। जितना मैंडेटरी है उतना उसको यूज़ करता हूँ, ओवर रन नहीं करता, जितना ज़रूरी है उतना उसको ड्राइव करता हूँ। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ Hyundai i30 जो कि 2009 का मॉडल है। मैंने ये यूज्ड कार ली थी। सबसे पहले बात आती है कि कार की टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी। जब आप कार परचेज करते हो एट द फर्स्ट इंस्टेंस तो आपको कितना कॉस्ट आएगा। तो जब मैंने ये कार परचेज करी तो मैंने इसके पे किए थे 1500 पाउंड। नो फाइनेंस, नो EMI, मैंने डायरेक्ट पेमेंट करी थी इस कार के लिए। तो इट वाज टोटल 1500 पाउंड। फिर आती हैं मैंडेटरी फिक्स्ड कॉस्ट्स जिनसे आप ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें आती है आपकी इंश्योरेंस, सेकंड आता है आपका रोड टैक्स। आप इनको अवॉइड कर ही नहीं सकते किसी भी कॉस्ट पे। तो मैंने अपनी कार के लिए इंश्योरेंस परचेज किया था, कॉम्प्रिहेंसिव को फुल इंश्योरेंस आप बोल सकते हो। तो मैंने अपनी कार का फुल इंश्योरेंस परचेज किया जिसकी मुझे कॉस्ट आई अराउंड 1620 पाउंड। तो इसमें मैंने कुछ एड ऑन राइडर्स भी लिए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा, जैसे रोड साइड असिस्टेंस हो गया, कवर इन यूरोप, अगर यूरोप में जाके ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो कोई ज़्यादा बड़े राइडर्स की पेमेंट नहीं थी। कोई 20-25 पाउंड पर राइडर था। मैंने उतना ही सिर्फ एक्स्ट्रा पे किया होगा। ठीक है, तो मुझे इंश्योरेंस की कॉस्ट पड़ी 1620 पाउंड्स। मैंने ये मंथली कॉस्ट में डिवाइड किया था, मंथली EMI में डिवाइड किया था। मैंने इसको ये सिंगल पेमेंट में पे नहीं किया था। ओके, सो ये हो गया आपका इंश्योरेंस। उसके बाद आता है रोड टैक्स। रोड टैक्स आपका जो है वो कार टू कार मैटर करता है। आपकी कार का कितना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशन है उसके बेसिस पे ही आपकी कार का रोड टैक्स डिसाइड होता है। बहुत सी कार्स ऐसी हैं जिनका रोड टैक्स सिर्फ 20 पाउंड्स होता है, और कुछ कार्स का रोड टैक्स आपको 500-600 पाउंड्स तक भी मिल सकता है। तो ये जितनी भी कार की CO2 द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इंक्रीज होती चली जाती हैं, वैसे ही आपकी कार का इंश्योरेंस कॉस्ट भी इंक्रीज होता चला जाता है। सॉरी, नॉट इंश्योरेंस बट द रोड टैक्स। तो मेरी कार का रोड टैक्स मैंने पे किया 220 पाउंड। और रोड टैक्स को भी आप मंथली EMI में डिवाइड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट डेबिट सेट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ पेइंग फॉर द रोड टैक्स। तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इसको मंथली पे करना चाहते हैं या फिर एक सिंगल पेमेंट में पे करना चाहते हैं। तो मैंने ये मंथली डिवाइड किया था। मैं इसको अराउंड 18 पाउंड 19 पाउंड मंथली पेमेंट करता हूँ रोड टैक्स की। अब पॉइंट आता है रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का। इसमें फर्दर मैं कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, जैसे स्मॉल एक्सेसरीज, जैसे हो गया आपका फोन होल्डर। अब मैंने अंदर के उसके जो हेलोजन बल्ब्स होते हैं वो सब चेंज किए थे। मैंने वाइपर्स वगैरह चेंज किए थे उसके। तो ये टोटल मुझे 150 पाउंड के आसपास पड़ा था। फिर आती है फुल सर्विस या मेजर सर्विस जो आपको एवरी ईयर, वंस इन अ ईयर मैंडेटरीली करवानी चाहिए। तो फुल सर्विस का मुझे कॉस्ट अराउंड आया था 180 और 190 पाउंड के आसपास। नेक्स्ट आता है टायर्स। तो मेरी कार के जो टायर्स थे वो ऑलमोस्ट गोन थे जब मैंने इसको परचेज़ किया। तो आप अगर कार परचेज़ करते हो तो मेक श्योर कि
आप कार के टायर्स को चेक करें और मेक श्योर कि उसकी ट्रेड की डेप्थ जो है वो इतनी हो कि एटलीस्ट वो 2 साल तक चले। तो इंश्योर करना कि कार की कंडीशंस अच्छी खासी हो जब आप एक कार को परचेज कर रहे हो, कार के टायर्स की कंडीशन अच्छी खासी हो जब आप उसको परचेज कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली मेरी कार के टायर्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे चारों टायर उसके चेंज करने पड़े और टायर चेंज की कॉस्ट मुझे आई अराउंड 230 पाउंड्स। फिर आता है एमओटी रेडी। एमओटी अगर आप नहीं जानते हो तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का टेस्ट होता है जो हर साल एक कार को अपीयर होना पड़ता है इस टेस्ट के लिए। अगर आपकी कार 3 ईयर से ज़्यादा ओल्ड है तो आपको हर साल एमओटी टेस्ट करवाना मैंडेटरी है। एमओटी टेस्ट में वो लोग चेक करते हैं कि आपकी कार सेफ़ है। सेफ़ यानी कि वो ऑन द रोड अदर ड्राइवर्स के लिए एंड फॉर सेफ्टी पर्पस इट इज़ सेफ टू ड्राइव ऑन द रोड। तो उस टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले मैकेनिक के पास जाके एमओटी टेस्ट रेडी चेक करवाना पड़ता है। तो मैकेनिक जनरली आपको बता देता है कि आपके क्या क्या इश्यूज़ हैं इस कार में और वो उन सब को फिक्स करने की एक कोटेशन दे देता है। मेरे केस में थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया था। मेरा जो कार का फ्यूल टैंक रहता है उसके जो 2 स्ट्रैप उसको टाई करके रखते हैं उनमें से एक फ्यूल टैंक स्ट्रैप ब्रेक हो गया था। तो मुझे वो फ्यूल टैंक स्ट्रैप जो था वो दोनों के दो ही रिप्लेस करवाने पड़े थे और वो सिर्फ जेन्युइन पार्ट ही मिल रहे थे। तो मुझे ह्यूंडई के पार्ट्स डिपार्टमेंट से उनको ऑर्डर करना पड़ा था। तो मुझे अराउंड 90 पाउंड के वो पड़े थे, 90 और 100 पाउंड्स के। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ था कि मैंने एमओटी चेक के लिए मैकेनिक के पास गया, मैं जिस पे जाता था, उसने मुझे कोटेशन दिया 620 पाउंड का। आई वाज शॉक कि अगर इतना खर्चा एमओटी रेडी के लिए करना पड़ा तो फिर तो भाई मजे आ गए। फिर मेरा एक लोकल मैकेनिक था, इंडियन है वो भी, मैंने उसको ये सारा डिटेल भेजी कि भाई इस गैराज वाले बंदे ने मुझे इस चीज़ का इतना कोटेशन दिया है कि कैन यू डू द सेम वर्क। तो उसने मुझे बोला कि हाँ आप मेरे पास आओ और गाड़ी चेक करके मैं आपको पार्ट्स बता दूंगा क्या क्या पड़ेंगे इसमें, आप उन पार्ट्स को परचेज कर सकते हो और मैं सिर्फ अपनी लेबर आपसे चार्ज करूंगा। तो उसने कार चेक की, उसने मुझे बताया कि ये सब काम इसमें होगा। उसमें फ्यूल टैंक स्ट्रैप्स में ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका था तो थोड़ा सा फ्रंट व्हील्स में नॉइस भी आ रहा था उसमें, तो ड्रॉप लिंक्स एक आइटम होती है, उसने वो सब लिखा, ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज किए और टोटल जो सामान उसने जो पार्ट्स आए थे वो मेरे आए 200 पाउंड्स के और उसने जो कॉस्ट अपनी लेबर ली वो ली 60 पाउंड्स की। तो मुझे टोटल अराउंड 260 पाउंड्स के आसपास मेरा खर्चा हो गया था। देखिए कहाँ तो वो मुझे बंदा बोल रहा था 560 पाउंड्स के आसपास और कहाँ मेरा काम हो गया 260 पाउंड्स में। तो मुझे टोटल अराउंड 300 पाउंड्स का बेनिफिट हो गया। तो जब भी आप किसी गैराज में चेकअप के लिए जाएं तो मेक श्योर कि आप इधर उधर भी थोड़ा चेक कर लें, हो सकता है आपके थोड़े बहुत पाउंड बच जाएं। तो ये तो था एमओटी रेडी चेक। फिर एमओटी टेस्ट की भी आपको पेमेंट देनी पड़ती है। एमओटी टेस्ट आपको पड़ता है अराउंड 30 to 40 पाउंड्स, आई थिंक 38 पाउंड के आसपास एडिशनल कॉस्ट हो जाती है इसके साथ। तो मुझे अराउंड 300 पाउंड के आसपास एमओटी टेस्ट पड़ा। ठीक है, तो सब कुछ मिला के मुझे जो टोटल खर्च आया मेरा फुल ईयर का 12 मंथ्स का वो आया अराउंड 4300 के आसपास। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ कि 4300 पाउंड के आसपास मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी और ये कॉस्ट एक्सक्लूडिंग फ्यूल चार्जेस हैं। मैंने इसमें अभी फ्यूल चार्जेस ऐड नहीं करे हैं। तो अगर आप मान लो कि 4300 पाउंड मुझे पड़ते हैं एनुअल कार कॉस्ट का, और मैं बहुत ही मॉडरेट ड्राइवर हूँ, मैं ज़्यादा कार ड्राइव नहीं करता, जितना ही ज़रूरत पड़ता है कहीं घूमने चले गए, कोस्टल रूट पे घूमने चले गए या ऐसे ही फैमिली ट्रिप्स पे, तो उन सब को मिला के मेरा अगर एवरेज निकाला जाए तो अराउंड 60 पाउंड आप मंथली निकाल सकते हैं कि 60 पाउंड मंथली का मैं फ्यूल बर्न करता हूँ मेरी कार में। तो 60 पाउंड पर मंथ यानी कि 720 पाउंड एनुअली। तो मैं 700 ऑन एन एवरेज मान लेते हैं। तो 4300 प्लस 700 ये हो गया 5000 पाउंड के आसपास। तो मुझे एक 1500 पाउंड की कार 5000 to 5200 पाउंड के आसपास पड़ी। ये मेरा पूरा एक साल का खर्चा है। तो सिंपल सा ट्रूथ ये है इन दी एंड कि यूके में कार परचेज करना बहुत ईजी है। आपको बहुत सी ही चीप कार्स, यूज्ड कार्स मिल जाएंगी, लेकिन मेजर कॉस्ट शुरू होती है उसको परचेज करने के बाद, वाइल यू मेंटेन इट थ्रू आउट द ईयर। तो अगर आप कार परचेज करने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर आप इन सब कॉस्ट को
इंक्लूड करें ऑलरेडी। आप किसी फैंसी कार के लिए ना जाएं इनिशियली अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर हैं। और एक बात, अगर आप न्यू ड्राइवर हो और आपका यूके में फुल लाइसेंस नहीं है या रिसेंटली आपने लाइसेंस बनवाया है और यूके में कार ड्राइविंग की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो उस केस में भी आपका इंश्योरेंस बहुत हाई जाएगा, बहुत हाई, क्योंकि न्यू ड्राइवर्स को यूके इंश्योरर्स एज अ रिस्क कंसिडर करते हैं। जैसे जैसे आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस यूके में बढ़ता चला जाएगा, जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। लेकिन फर्स्ट ईयर में तो इट्स अ पेन इन द हेड। आपको कार की कॉस्ट से ज़्यादा कार का इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में हुआ था, 1500 पाउंड्स की कार का मैं 1600-1700 पाउंड के आसपास मैंने इंश्योरेंस पे किया है। तो ऐसा है कुछ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने थॉट्स, और इस वीडियो को उस दोस्त के पास शेयर कर दो जो कार परचेज करने की सोच रहा है। अगर आप यूके में नए हैं या यूके में आने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स मी फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।